आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। दिल्ली में 27 वर्षों के बाद प्रचंड जीत के साथ भाजपा की सत्ता में वापसी, कांग्रेस खाली हाथ, आप परास्त कमल खिला। दिल्ली की सत्ता में भाजपा ने 27 वर्ष बाद शनिवार को धमाकेदार वापसी की। 48 सीटें जीतकर राजधानी में भाजपा सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। 2 बार से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी 62 से घटकर 22 सीटों पर सिमट गई। वहीं कांग्रेस लगातार तीसरी बार खाता नहीं खोल पाई। जीत के बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भाजपा में मंथन शुरू हो गया है। पूर्व सीएम निशंक की बेटी आरुषि से 4 करोड़ की ठगी। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि पोखरियाल निशंक से फिल्म निर्माण के नाम पर 4 करोड़ रुपए ठग लिए गए। इस मामले में शहर कोतवाली में फिल्म निर्माता महिला समेत 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन लोगों पर आरुषि ने पिता को फर्जी मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता हारे। आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता अपनी सीट नहीं बचा पाए। भाजपा ने करीब 45.56% मत हासिल किए। उत्तराखंड ने 6 स्वर्ण समेत 12 पदक और जीते। 38वें राष्ट्रीय खेलों में शनिवार को उत्तराखंड ने मॉडर्न पेंटाथलॉन में 5 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। इसके अलावा उत्तराखंड ने ताइक्वांडो में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य के अलावा दौड़ में 1 रजत 2 कांस्य पदक भी जीते। दिल्ली में भाजपा का बसंत, आपकी उम्मीदों पर झाड़ू। बेटियों के दम पर प्रदेश 6ठे स्थान पर आया तो राष्ट्रीय खेल 3 स्वर्ण सहित 8 पदक जीता। 5 नए मार्गों पर हेली सेवाओं को मंजूरी। उत्तराखंड में 5 शहरों तक अब हेली सेवाएं शुरू होंगी। इन मार्गों को उड़ान योजना के तहत मंजूरी मिल गई है। वहीं गंगोत्री के लिए भी इस बार यात्रा के दौरान हेली सेवाएं देने की तैयारी तेज कर दी गई है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा की सीईओ मोनिका के मुताबिक 5 नए मार्गों पर भी हेली सेवाएं संचालित करने की मंजूरी अब मिल गई है। जल्द ही इसके लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्राधिकरण इस बार खरसाली से गंगोत्री तक हेली सेवाएं शुरू करने की भी तैयारी कर रहा है। इसके लिए हेलीपैड की फिजिबिलिटी चेक की जा चुकी है। खरसाली से वाहन से करीब 7 घंटे का रास्ता कुछ ही मिनटों में तय हो जाएगा। इन दिनों यूकाडा ने देहरादून से गोचर, जोशियाड़ा, श्रीनगर, पौड़ी और टिहरी की हेली सेवाओं के लिए निविदा जारी की है। इनमें से गोचर और जोशियाड़ा की सेवाएं पहले से चल रही हैं। नए सिरे से इनका टेंडर होगा। इनको मिली मंजूरी तो हिंडन से पिथौरागढ़, टिहरी से देहरादून, गोचर श्रीनगर, टिहरी श्रीनगर, नई टिहरी श्रीनगर, अल्मोड़ा पंतनगर, तो इनके लिए टेंडर निकाला गया है। उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों में जमाया गोल्डन पंच। उत्तराखंड में 300 से अधिक पुलों की बढ़ेगी भार वहन क्षमता, तो इन पुलों की चौड़ाई बढ़ाकर मजबूती प्रदान की जाएगी। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि 18 फरवरी तक बढ़ी। तो संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 फरवरी 2025 शाम 6 बजे तक थी। एलओसी पर सीमा पार से गोलाबारी। तो राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत को फिर से नाकाम कर दिया। कैरी सेक्टर में शनिवार दोपहर बाद एलओसी पर गश्त कर रहे भारतीय सेना के जवानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने उन पर गोलाबारी की। खुद को बचाते हुए जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। उत्तरकाशी में आधी रात के बाद फिर डोली धरती। तो सीमांत जनपद उत्तरकाशी में शनिवार देर रात धरती एक बार फिर डोली।
आधी रात के बाद करीब 1:40 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। इससे लोग घरों से बाहर निकल आए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.5 मैग्नीट्यूड मापी गई। भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर जसपुर और मांडो के बीच वन क्षेत्र में भूमि की सतह से 5 किलोमीटर नीचे था। पिछले एक पखवाड़े में उत्तरकाशी में लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं। इससे पहले 24 से 31 जनवरी तक भूकंप के 8 झटके महसूस किए गए थे। ट्रंप के टैरिफ के दायरे में आएगा दुनिया का हर देश। भाजपा संगठनात्मक चुनाव की तैयारी तेज, तो फरवरी के अंत तक सभी जिलाध्यक्ष चुने जाएंगे। संसाधनों का सदुपयोग कर श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करें शिक्षक, तो सीएम योगी और धामी ने विद्यालयों का किया निरीक्षण, छात्रों से बातचीत का चॉकलेट भी दिए। पढ़ने में होशियार थे योगी, बहुत डरते थे मेरी छड़ी से, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय डांगर में पहुंचे, उन्हें अपने विद्यालय में बिताया हुआ समय याद आ गया। वह काफी प्रसन्न नजर आ रहे थे, कई बार भावुक हुए। विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक राजेंद्र सिंह रावत ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि मेरे पास एक छड़ी हुआ करती थी और योगी आदित्यनाथ कक्षा में सबसे आगे बैठते थे। वे पढ़ाई में होशियार थे, मेरी छड़ी से वह बहुत डरते थे। उसी छड़ी के डर से उन्हें कामयाब व्यक्ति बना दिया है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मनाया जश्न, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है चुनाव के नतीजे। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में 23 के लिए किया प्रचार, जीते 18 उम्मीदवार। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दौड़ धूप रंग लाई। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया था। धामी ने पार्टी के 23 प्रत्याशियों के समर्थन में 52 चुनावी सभाएं और रोड शो किए, जिनमें से 18 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। इस तरह धामी के प्रचार वाले 78% सीटों पर भाजपा जीती। विपक्ष का एक गढ़ और ढह गया, तो विधानसभा चुनाव नतीजों पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि विपक्ष का एक गढ़ और ढह गया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव गठबंधन के सभी साथियों को कई सबक दे गया। महाकुंभ में जान गंवाने वालों को कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि। समापन समारोह बनेगा यादगार, स्वर्ण विजेताओं से सजेगी स्क्रीन। तो बॉलीवुड सिंगर सुखविंदर कुमाऊनी, अभिनेत्री श्वेता महारा और तिगारी ग्रुप बढ़ाएंगे कार्यक्रम की शान। उत्तराखंड ने 5 स्वर्ण जीत लगाई 5 अंकों की छलांग। तो ममता खाती और सक्षम प्रताप सिंह ने पहले ही दिन लगाई गोल्ड। ममता खाती ने पहने 3 स्वर्णिम हार, गोवा को पराजय दरकिनार। तो गोवा में हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में मिली हार से सबक लेते हुए ममता खाती ने मॉडर्न पेंटाथलॉन में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाकर प्रदेशवासियों को खुशी का मौका दिया। ट्रेन से कटकर उत्तराखंड के यात्री की मौत हो गई। गुड़ की मिठास के लिए सांसों में घोल रहे थे जहर 11 कोल्हू सील। तो जेएम ने अधिकारियों के साथ किया औचक निरीक्षण की कार्रवाई। गोंडार से लेकर मधमहेश्वर तक की भूमि पर करेंगे दावा। मकान व रिसेप्शन से जेवर नकदी चोरी में 3 दबोचे गए। छात्र विशाल भारद्वाज ने योग में बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। चयनित 609 अभ्यर्थियों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को एक कार्यक्रम में कृषि उद्यान और समाज कल्याण विभाग में चयनित 609 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें 333 सहायक कृषि अधिकारी के अलावा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के वर्ग 3 के 227 व वर्ग 2 37 अधिकारी व 12 सहायक समाज कल्याणी अधिकारी शामिल हैं। सीएम योगी तक पहुंचाई पुरानी पेंशन की आवाज। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन। प्रदेश में 339 पुल होंगे और मजबूत। 70 टन भार क्षमता के होते हैं ए श्रेणी के पुल। आज महाकुंभ में जाएंगे धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज जाएंगे। वह शाम 4 बजे प्रयागराज के सेक्टर
साथ में बनाए गए उत्तराखंड मंडपम में एक भजन संध्या और ज्ञान महाकुंभ में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 6 बजे सेक्टर 9 स्थित आचार्य शिविर गंगेश्वर मार्ग में समानता के साथ समरता कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। खामियों पर प्रधानाचार्य को लगाई कड़ी फटकार। तो डीएम आशीष भट्टमगाई ने शनिवार राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल और राजीव नवोदय विद्यालय बवली का औचक निरीक्षण किया। नवोदय विद्यालय के निरीक्षण के दौरान कई खामियां मिलने पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताते हुए प्रधानाचार्य को कड़ी फटकार लगाई। अध्ययन के लिए पुस्तकालय की स्थापना करने के निर्देश दिए। अतिथि शिक्षकों के सहारे नौगांव इंटर कॉलेज। तो राजकीय इंटर कॉलेज नौगांव रीठागाड़ को अटल उत्कृष्ट पीएम श्री विद्यालय की संज्ञा दी गई है, किंतु व्यवस्था राम भरोसे छोड़ दी गई है। प्रधानाचार्य विहीन इस विद्यालय में पठन पाठन अतिथि शिक्षकों के सहारे है, नियमित शिक्षक नहीं है। कार्यालय स्टाफ में एकमात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मी है। अटल उत्कृष्ट पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज नौगांव रीठागाड़ में वर्ष 2021 से प्रधानाचार्य का पद खाली है। विद्यालय की एक शिक्षिका के पास प्रधानाचार्य का प्रभार है। इतना ही नहीं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के प्रवक्ता पद पर नियमित शिक्षक नहीं है। एलटी संवर्ग में भी गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान विषय के नियमित शिक्षक नहीं है। कार्यालय स्टाफ के सृजित 6 पदों के सापेक्ष एकमात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात है, वे भी अप्रैल में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी तथा कनिष्ठ सहायक नहीं होने से कार्यालय का काम प्रभावित चल रहा है। अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। यही वजह है कि विद्यालय में हर साल छात्र संख्या में गिरावट आ रही है। चालू सत्र में 246 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इनमें से इस बात 31 बच्चे हाई स्कूल व 47 बच्चे इंटर की बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। पीटी अध्यक्ष जगत सिंह नेगी का कहना है कि कई बार लिखित व मौखिक रूप से जिला शिक्षा अधिकारी को शिक्षकों व कार्यालय स्टाफ की रिक्ति को भरने के लिए आग्रह किया जा चुका है, लेकिन हालात जस के तस हैं। उधर प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा अत्रेश सयाना ने कहा कि शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी निदेशालय को भेजी गई है। फिलहाल रिक्त पदों के सापेक्ष अतिथि शिक्षक तैनात किए गए हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। IOCL में नौकरी के अवसर तो 246 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 60 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 11 फरवरी को होगा। RRC रेलवे में 38 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। BL में 137 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 13 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। फार्मासिस्ट लैब असिस्टेंट के 11 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सरकार के विजन व समाज की सक्रियता से ही प्रगति संभव है। दोस्त के घर चोरी करने वाला आरोपित जेवर समेत गिरफ्तार हुआ। तो विकासनगर से खबर आई है। किसानों से ठगी की जांच को कमेटी गठित की। महिला की हत्या मामले में मृतका का मोबाइल फोन हुआ बरामद। तो ऋषिकेश से खबर है। विकासनगर की महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतका के मोबाइल को भी बरामद कर लिया है। वही खबर है डोईवाला से। होम स्टे में लटका मिला युवती का शव। तो जॉली ग्रांट पुलिस चौकी के सामने स्थित पैराडाइज होम स्टे के कमरा नंबर 107 में एक युवती का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जांचने के बाद प्रथम दृष्टा इस घटना को आत्महत्या माना। शव का 3 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाया गया। इसमें भी आत्महत्या ही सामने आई। वहीं युवती के साथ रात को होम स्टे में रुके युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मृतका की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित युवक के विरुद्ध झूठे प्रेम प्रसंग में फंसाकर विवाह का झांसा देने, शारीरिक शोषण, आत्महत्या के उकसाने से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इंटरनेट मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर वह 12.39 लाख की ठगी की। वन कर्मियों ने काला फीता बांधकर जताया आक्रोश। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने दी बहिष्कार की चेतावनी। आयुष्मान केंद्रों में सोशल मीडिया की लत का भी इलाज हो सकेगा।
समाज में बढ़ रही सोशल मीडिया की लत से बचाव के लिए अब आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में इलाज की सुविधा विकसित की जाएगी। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए बनी गैप एनालिसिस कमेटी ने इसकी सिफारिश की है। सीएम को अधिवेशन के लिए दिया निमंत्रण, यूसीसी के खिलाफ राष्ट्रपति को पत्र भेजा। पंजीकरण में आ रही व्यावहारिक और तकनीकी दिक्कतें दूर होंगी, किसानों की आर्थिकी सुधारने में मदद करेंगे अधिकारी। वेतन वृद्धि के जियो में संशोधन की मांग की। अस्पतालों में आईसीयू सुविधा मजबूत की जाए। भंडारी स्थायी एसडीएम के आने पर ही कुर्सी पर बैठेंगे। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहन भंडारी ने चुनावी वादा निभाने के लिए नया उदाहरण पेश किया है। निकाय चुनाव के दौरान भंडारी ने जनता से वादा किया था कि जब तक गैरसैंण में स्थायी एसडीएम की नियुक्ति नहीं होती तब तक वो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। चारधाम यात्रा रूट पर बढ़ाई जाएगी बुनियादी सुविधाएं। खेती न करने वालों का फ्री राशन बंद हो। तो बजट पूर्व सुझावों में ज्यादातर कृषि सुधारों पर केंद्रित चकबंदी, पर्यटन विकास को लेकर सुझावों की भरमार है। शपथ के बाद पार्षद ने की मजदूरों से मारपीट केस, वाहनों में तोड़फोड़ के बाद असलाह लहराने का आरोप। तिरुपति सीमेंट प्रोडक्शन कंपनी के महाप्रबंधक ने दी तहरीर। तो हल्द्वानी के एक पार्षद व उसके समर्थकों ने शपथ ग्रहण समारोह के कुछ घंटे बाद ही शहर में सीवरेज का कार्य कर रही कंपनी के मजदूरों को बुरी तरह से पीट दिया। शुक्रवार रात की इस घटना में 3 मजदूर घायल हो गए। आरोप है कि पार्षद समर्थकों ने असलाह भी लहराया और बुलडोजर ट्रैक्टर पर कई कारों के शीशे तोड़ डाले। कंपनी के महाप्रबंधक की तहरीर पर पार्षद समेत 4 लोगों पर नामजद और 10 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि यहां सीवरेज के कार्यों को लेकर तनातनी चल रही थी। अतिक्रमण पर गरजी जेएसपी 2 वाहन सीज किए। तो हल्द्वानी से खबर आई है। नवजात शिशु का भ्रूण नहर में मिला। तो हल्द्वानी के जजीकोट इलाके के आसपास नहर में एक नवजात शिशु का भ्रूण मिलने के बाद सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। भ्रूण को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नवजात का भ्रूण इस जगह पर नहर में किसने फेंका, पुलिस इसकी तफ्तीश में जुट गई है। पटवारी का वाहन नहीं धोने पर महिला कर्मी को हटवाया। तो हल्द्वानी से खबर है, ये बेताल घाट तहसील में तैनात महिला पीआरडी जवान ने एक पटवारी पर मानसिक उत्पीड़न, नौकरी से हटवाने का आरोप लगवाया है। महिला जवान ने वाहन धुलवाने व फूलबाड़ी कराने समेत कई आरोप लगाए। इस संबंध में महिला जवान का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की जांच कराएंगे। विषाक्त पदार्थ खाने से युवक की मौत हो गई। हॉस्टल में संचालकों के खातों की भी जांच होगी। खेत में युवक को मधुमक्खियों ने काटा। वाहन से पर्यटक का बैग चोरी। तो नैनीताल से खबर रही है। गुलदार का मंडा रहा खतरा, बच्चों को अकेले कैसे भेजें स्कूल। तो सल्ट से खबर है। सल्ट के थलमाड़ में 3 ट्रैप कैमरों में भी नहीं दिखा गुलदार का झुंड। दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क निर्माण को प्राथमिकता दें। वन कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध। तो 10 साल से एक अनिवार्य पदोन्नति देने समेत लंबित मांग को लेकर वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी संघ एक बार फिर मुखर हो गया है। गुलदार ने गाय का किया शिकार। पूजा अर्चना के बाद सुरेश ने संभाला कार्यभार। सर्वोच्च न्यायालय में 241 पदों पर निकली भर्ती। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मैनेजर के 30 पदों पर भर्ती निकली है। 18 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों से अनुबंध करेगी सरकार। प्रदेश भाजपा को अगले माह में मिलेगा नया मुखिया। कर्मचारियों ने जानी पत्रावलियों के रखरखाव की बारीकियां। 17 फरवरी को मुख्यालय पर गरजेंगे वन निगम कर्मी।
खाली प्लॉट में शौच को लेकर परिवार पर हमला, वृद्धा की मौत। तो रायवाल से खबर है, यह हरिपुर कला में खाली प्लॉट में शौच करने को लेकर हुए विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे के घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे घर में मौजूद बुजुर्ग महिला की गंभीर चोटें आने से मौत हो गई। इसके अलावा एक पुरुष और एक महिला घायल हुए हैं। उनका एम्स ऋषिकेश में उपचार चल रहा है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। वाहन चोर गिरफ्तार, 9 दोपहिया किए बरामद। तो दिन दहाड़े वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक शातिर चोर को रायपुर थाना पुलिस ने खंगला रोड से गिरफ्तार किया है। कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पाया तो रचा लूट का ड्रामा, मुकदमा दर्ज किया। फर्जी खबर प्रसारित करने पर पोर्टल संचालक गिरफ्तार हुआ। हर घर नल पर नहीं है जल, ग्रामीण पसीने से तरबतर। तो चापनू और अमराया गांव में सूख गए जल जीवन मिशन के नल। प्रयागराज में भदगढ़ में मारे गए लोगों को कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि। अधिवक्ताओं के चैम्बरों से जुड़े फर्जी दस्तावेज प्रसारित करने का आरोप लगा। चारधाम यात्रा में गैस सप्लाई नहीं होगी प्रभावित। दिसंबर में हुआ आरुषि की फिल्म का मुहूर्त। छात्रों ने रैली निकाल यूसीसी के प्रति किया जागरूक। संसाधनों और अवसरों को पहचाने छात्र, प्रधानमंत्री की गारंटी है दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे। पहाड़ में भी दिल्ली विधानसभा चुनाव की जीत की अनुगुंज। दिल्ली में धामी की धमक, 23 सीटों पर प्रचार। रक्षाबंधन के दिन बग्वाल के योद्धा बनते हैं रविंद्र। पार्षद व समर्थकों की गुंडागर्दी, 12 वाहन में तोड़फोड़ की। पंत विश्वविद्यालय में स्थापित होंगे 6 रिसर्च स्कूल। बाड़ाहाट पालिका में बिना बताए हटाए कूड़ेदान। दिल्ली की जीत से उत्साहित भाजपाइयों ने की आतिशबाजी। जंगल में आग लगाने वालों पर अब ड्रोन से नजर होगी। भालू के हमले से घायल चौकीदार ने एम्स में दम तोड़ा। गोला का जलस्तर 4 साल में निचले स्तर पर, सिंचाई नहीं पेयजल को प्राथमिकता। शराब पीकर चला रहा था वाहन, पुलिस ने किया सीज। जैती के रविंद्र ने 22 लाख फॉलोअर्स वाले ओझा को 28,000 वोट से हराया। पार्षद मुकुल व उनके समर्थकों की गुंडागिर्दी, 12 वाहनों में तोड़फोड़ कर मजदूरों को पीटा। बासी भोजन मामले में मेस का भुगतान रोका। सरकारी जमीन का सौदा कर बना दी दुकान, निगम ने ढहाया। बेहतर अनुसंधान को शीघ्र शोध पत्रिकाएं निःशुल्क पढ़ सकेंगे प्रदेश के शोधार्थी। पटवारी ने महिला पीआरडी जवान से धुलवाई गाड़ी, फिर हटवाया। अमित शाह की उपस्थिति में दिखेगी उत्तराखंड की लोक संस्कृति। तो 14 फरवरी के समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हुई। विवादों से घिरा रहा ताइक्वांडो, सिर्फ 12 दिन के कैंप में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला। पहले दिन ही उत्तराखंड को मिले 7 पदक। दिल्ली में धामी की धमक, 23 सीटों पर प्रचार, 18 में जीत मिली। फंदे से लटका मिला युवती का शव, गैंगरेप की अफवाह पर हुआ हंगामा। स्कीइंग ओली पर्यटकों की पहली पसंद। ओली में निजी कंपनियां भी दे रही स्कीइंग का प्रशिक्षण। 18 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों से अनुबंध करेगी सरकार। दिल्ली चुनाव में मोदी की गारंटी से जीते। भाजपा के प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस के पूर्व प्रभारी विधानसभा चुनाव हारे। हरीश बोले, गठबंधन के साथियों के लिए दिल्ली की हार बड़ा सबक। बद्रीनाथ हाईवे पर वाहन खाई में गिरने से 2 लोग घायल, रेफर। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर खांकरा के पास शनिवार को एक वाहन खाई में गिरने से 2 लोग घायल हो गए। रेस्क्यू टीमों द्वारा दोनों घायलों को खाई से निकालकर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को हेल्थ सेंटर रेफर किया गया।
गोपेश्वर में जली बच्ची का सफल उपचार। 3 दिवसीय शहीद मेला 25 फरवरी से। तो कोटद्वार से खबर आई है। छात्राओं ने गृह विज्ञान की परीक्षा में गणभोज परोसा। शर्ट के मोहन सिंह जैती के रविंद्र नेगी ने दिल्ली में दर्ज की जीत। अल्मोड़ा रामकृष्ण कुटीर आश्रम तक पहुंच गई जंगल की आग। नवोदय विद्यालय बहुली में डीएम को मिली खामियां। गागरीगोल में विवाहिता ने जहरीला पदार्थ निगला, मौत हो गई। तो बागेश्वर से खबर आई है। यूओयू में 11 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर के 11 पदों के लिए भर्ती होगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीते दिनों रोस्टर कमेटी की बैठक में भी इस पर चर्चा की गई है। हाउस टैक्स के बकायेदारों को वन टाइम सेटलमेंट का मौका मिलेगा। नकली और नशे की दवाएं बेचने वालों पर सीधे मुकदमा दर्ज होगा। दून के 70,000 भवनों से नहीं उठाया कूड़ा। 5 जिलों में आज से बारिश के आसार। तो उत्तराखंड के 5 जिलों में अगले 3 दिन तक हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने इन जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। उधर प्रदेश में दिन में गर्मी होने लगी है। रात को सर्द हवाएं चलने से तापमान सामान्य से नीचे जा रहा है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा, रविवार, सोमवार व मंगलवार को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग एवं बागेश्वर में बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि बाकी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा और धूप खिलेगी। तापमान 25 डिग्री तक रह सकता है। पूर्व सीएम निशंक की बेटी से फिल्म निर्माण के नाम पर 4 करोड़ ठगे। तो मुंबई के 2 फिल्म निर्देशकों के खिलाफ शहर कोतवाली में दर्ज किया गया है मुकदमा। मसूरी में लंगूर के हमले में महिला घायल, किया भर्ती। ट्रेन से कटकर मादा गुलदार की मौत, लोको पायलट पर मुकदमा दर्ज किया। तो रायवाला से खबर आई है। महाकुंभ जा रहे देहरादून के श्रद्धालु की हादसे में मौत। तो कौशाम्बी के पास वाहन ने कुचला, रिश्तेदार घायल है। पोल टॉप कर सेमीफाइनल में पहुंचा उत्तराखंड। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने लिफाफे में भेजा गलत पेपर, आधा रद्द। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की लापरवाही छात्रों की लगातार परेशानी का सबब बन रही है। शनिवार को विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय में परास्नातक प्रथम सेमेस्टर के छात्र गणित का पेपर देने परीक्षा केंद्र पहुंचे तो आधा पेपर ही दे पाए, जबकि पेपर का दूसरा भाग गलत आने से आधी परीक्षा को रद्द करना पड़ा। राष्ट्रीय खेलों के संबंध में भ्रामक खबरें चलाने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो गुरुग्राम के युवक ने अपने फेसबुक पेज पर लिखी थी खबर, कई लोगों ने किया था शेयर। विवाद में धक्का मुक्की को बताया लूट, जांच में निकला झूठ। दून में फिर बढ़ेंगे जमीन के सर्किल रेट, महंगा हो जाएगा आशियाना। तो जमीन के रेट बजट से बाहर होने के कारण दून में मकान बनवाने वालों की संख्या तेजी से गिर रही है। चैंबर निर्माण के नक्शे में फर्जी हस्ताक्षर केस दर्ज किया। दोस्त को नशे में धुत कर चोरी करने वाला गिरफ्तार हुआ। 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, वृद्धा की मौत हो गई। सफाई कर्मियों के लिए नई कंपनी को टेंडर सौंपा। जल संस्थान ने नहीं बढ़ाए संसाधन, गर्मी में खामियाजा भुगतेंगे आमजन। दिल्ली में भाजपा की जीत पर दून में मना जश्न। सरकारी अस्पतालों में कहीं आईसीयू वार्ड नहीं, जहां है वहां स्टाफ नहीं। तो हरिद्वार से खबर आई है। 5 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार। तो पत्री से खबर आई है। थाना क्षेत्र के एक गांव में 5 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार हो गई। पति और ससुरालियों ने महिला की तलाश की, लेकिन कोई सुराग न लगने पर अब गुमशुदगी दर्ज कराई है। हाथी ने तोड़े बिजली के तार, 8 घंटे गुल रही बिजली। भविष्य और काजल ने जीता स्वर्ण पदक। शहरी क्षेत्रों के लिए शुरू हो गया आंगनवाड़ी की भर्ती। विवाह पंजीकरण के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप 6 के खिलाफ केस दर्ज किया। किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, हत्या में पैरवी करने पर जान से मारने की धमकी। तो हैदराबाद से खबर है। हैदराबाद थाना क्षेत्र का मामला, भाजपा नेता सहित 7 नामजद हुए। दरगाह में युवकों से मारपीट हंगामा। तो पिरान कलर से खबर रही है। दरगाह परिसर में युवकों के 2 गुटों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट और हंगामा हो गया। झगड़ा कर रहे 2 युवकों का चालान किया।
महिला से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी पकड़ा गया। मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने जेल भेजा। युवक पर हथियार से हमला, घायल किया। तो लक्ष्य से खबर है, संरक्षित पशु कटान का आरोपी तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। सराय में शिफ्ट होंगी मांस की दुकानें, रेस्टोरेंट भी हटाए जाएंगे। पार्षद का साथियों संग कंपनी के मजदूरों पर हमला, 9 घायल हो गए। मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। 39 लाख क्विंटल चावल का उत्पादन कम पड़े केंद्र और राज्य के गोदाम। अतिक्रमण कर बनाई गई 2 दुकानें निगम ने ध्वस्त की। न्याय मांगा तो लिखाया समझौता, नामक कोर्ट के आदेश पर हुई FIR।